तो गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। और मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 7 बजे से। 7 बजने में भी कम है, 10 मिनट कम है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पंखा मेरा ठीक हो चुका है और रूम जो है मेरा मैं एकदम क्लीन वगैरह कर दी हूँ। और यहाँ पे फिर भी हम लोग गद्दे बिछा के दिन में भी सो जाते हैं, क्योंकि जो हमारा एसी लगा हुआ है ना वो हॉल में ही लगा हुआ है। तो इसके वजह से हम लोग बाहर ही गद्दे डाल के हॉल में ही सोते हैं, ताकि ठंडक ज़्यादा बनाए रखता है। तो वैसे दिन में तो हम सो चुके थे और लेटते हैं, और टीवी भी पीहू देखती है दिन में लेटे लेटे। और यहाँ पे पीहू आ गई थी ट्यूशन से और मैं अपना गद्दा हटा रही थी, क्योंकि मुझे झाड़ू वगैरह भी लगाना था। और ये एक गद्दा हमने एक्स्ट्रा एक रखा हुआ है, जो हम नीचे सोते हैं तो कहीं पे भी डाल लेते हैं ना, तो इसके लिए हम लोगों ने एक एक्स्ट्रा गद्दा रखा हुआ है। और रात को हम लोग जब सोते हैं ना तो उसको एक और गद्दे मिक्स करके दोनों मिला के सो जाते हैं। तो इसको मैं फ़ोल्ड करके, क्योंकि क्लीनिंग का काम करना होता है ना, झाड़ू वगैरह लगाना होता है, तो आप सब कुछ हटा के झाड़ू लगाओ ना तो ईज़िली वो काम हो जाता है। और नहीं तो क्या होता है ना कि फिर जो गद्दे का नीचे या जो भी सामान होगा उसके नीचे हमारा डस्ट रह ही जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं बेड मेरा पूरा क्लीन है, गद्दा भी मैंने डाल रखा है। और यहाँ पे बेडशीट हम लोगों ने 3 रख रखा है, क्योंकि रात में जब हम सोते हैं ना नीचे हॉल में, तो एक बेडशीट हम लोग डालते हैं और 2 हम लोगों को ओढ़ना पड़ता है। क्योंकि क्या होता है कि एसी का ठंडक बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कवर कर लेता है, उतना ही दूर का ना, तो ज़्यादा ठंड लगने लगता है, तो कभी कभी बेडशीट की ज़रूरत पड़ जाती है। वैसे एसी वाला कंबल जो होता है वो भी मैं सोच रही हूँ ले लूँगी, पर अभी क्या हो रहा है, कभी कभार तो ठंड लग जाता है, पर कभी कभार ऐसा लगता है जैसे कि एसी ख़राब ही हो चुका है। ऐसे सबके साथ हो रहा है। इस बार ऐसा लग रहा है ना कि हमारा एसी ही ख़राब हो गया है, पर मैंने कईयों के मुंह से सुना कि नहीं, सबको यही लग रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं है, बस गर्मी के कारण हमें ऐसा फ़ील हो रहा है। और हाँ, यहाँ पे पीहू पौधे का केयर बहुत ज़्यादा करती है। और बेटी मेरी जो है ना वो अपना ड्यूटी जो है उसका निभाती है अच्छे से, सारे पौधे में पानी डालती है। और सबसे बड़ी बात है ना कि मैं बता दूं कि बच्चे को आप जो सिखाइएगा ना बच्चा वही करेगा। और बच्चे का जो पेरेंट्स होते हैं ना, पेरेंट्स ही उसको सब कुछ सिखाते हैं। बच्चे तो भगवान के रूप होते हैं, आप जैसा संस्कार दीजिएगा जैसा आप संस्कार देंगे ना बच्चे को, बच्चे वैसा ही होंगे। जो भी आप माहौल में, जिस माहौल में आप रखेंगे वैसे ही बच्चे होंगे। मेरे हिसाब से तो यही होता है, क्योंकि जो भी काम मैं करती हूँ ना, मेरी बेटी को उसी काम में मन लगता है। वो जो भी मुझे देखती है, मुझे क्राफ्ट का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो मैं क्राफ्ट करती हूँ या कोई भी पेंटिंग वगैरह करती हूँ, उसको भी बहुत ज़्यादा शौक़ है। वैसे मैं गमले वगैरह ले आती हूँ और पौधे वगैरह लगाती हूँ ना, गार्डनिंग का भी मुझे थोड़ा बहुत शौक़ है। वैसे जगह तो है नहीं, फिर भी मैं सोचती हूँ कि हर जगह थोड़ा हरा भरा दिखे तो अच्छा लगता है, हरियाली। उसको भी इस चीज़ का बहुत शौक़ है मेरे साथ साथ। तो मुझे ऐसे लगता है ना कि जब आप जिस चीज़ में रुचि रखते हो ना, आपके बच्चे ना उसी चीज़ में रुचि रखने लग जाते हैं। जब देखेंगे ना तो कि हमारे घर ऐसा हो रहा है, तो उसी हिसाब से ढल जाएंगे। तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि हम माँ बेटी जो साथ में काम करती हैं ना, तो उसको उसी में मन लगता है। मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो ठीक है। और यहाँ पे मैंने फ्रिज में बर्फ़ जमा के मैं रखी थी, क्योंकि मुझे निकालना था घी, और घी के लिए बर्फ़ ज़रूरी होता है। मलाई जो निकालना होता है ना, जो हम रखते हैं मलाई उससे, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि थोड़ा सा बर्फ़ होना चाहिए। और वैसे बर्फ़ का जो ट्रे होता है ना, वो मेरे फ्रिज में एक छोटा सा है, तो उसमें से ज़्यादा नहीं निकलता है। वैसे मैं सोचती हूँ कि मैं ट्रे ला के डाल दूँगी। और यहाँ पे सारी बॉटल हम लोगों ने खाली कर रखी है पानी की। और पानी की बॉटल खाली हो जाने के बाद ना उसको बिना धोए अच्छा नहीं लगता, वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता। और प्लास्टिक की बोतलें तो स्मेल करने लग जाती है, तो इसको ज़रूर धोएं। ये जो है ना किचन का छोटा छोटा टिप्स, ये आप ज़रूर फॉलो करें। जब भी आपकी प्लास्टिक की बोतल अक्सर जब खाली हो जाए तो उसको बिना धोए नहीं रखें, क्योंकि वो ना महकने लग जाता है। और ये जो बॉटल है ये सारा मैं धो के, और धोने के बाद मैं उसमें पानी भर के रख चुकी थी। फिर शाम का समय था और पीहू को यहाँ पे भूख लगा था, मैं उसके लिए सैंडविच बना रही थी। सैंडविच में ज़्यादा कुछ तो नहीं,
पर हाँ दोस्तों, यहाँ पे वो जो मेयोनी लगा के और बस उसका इतना ही का होता है। बस वो यही खाती है, उसमें और कुछ नहीं डालती है। तो सिंपल सा मैं ब्रेड को घी में सेक देती हूँ, क्योंकि बटर मैं नहीं देती हूँ। जो गांव से हम घी लाए थे ना, उसी घी का मैं यूज़ करती हूँ, और थोड़े बहुत मैं भी निकाल लेती हूँ। तो जो शुद्ध घी होते हैं ना, उसका बात ही कुछ अलग होता है। जो अपने घर का बना हुआ घी होता है वो बच्चों को देना चाहिए, बहुत ज़्यादा तो नहीं देना चाहिए, पर थोड़े बहुत। वैसे ये घी ज़्यादा खाती नहीं है, तो मैं ब्रेड बटर में नहीं सेक के मैं घी में ही सेक देती हूँ और उसको दे देती हूँ। तो यहाँ पे मैं पहले उसको दे दूँगी, क्योंकि क्या होता है ना कि बच्चे जब खाए रहते हैं, उनका पेट भरा रहता है, तो फिर आप फ्री रहते हो। क्योंकि बीच बीच में ये ना लगे कि हाँ, मेरे बच्चे ने अभी तक कुछ खाया नहीं, और जल्दी जल्दी काम होने लग जाता है। इसके वजह से क्या होता है ना कि जब उसको मैं खिला देती हूँ, उसके बाद आराम से मेरा काम होते रहता है। तो फिर मैं यहाँ पर उसको खिला दी थी, और खिलाने के बाद अपना काम मैं शुरू कर ली थी यहाँ। उसके बाद मैं खाना का जो शाम का जो प्रोसेस होगा वो शुरू करूँगी, क्योंकि जब वो खाई रहेगी तो मेरा काम आसान रहेगा। वो अपना खेलती रहेगी, फिर मैं अपना काम करती रहूँगी। और आज मलाई बहुत ज़्यादा हो चुका था, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे घी निकाल ही देते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, जो काम आज कर लेते हैं वो आज ही हो जाता है। कल के भरोसे छोड़ देने पे काम बिल्कुल भी नहीं होता है, कल और ज़्यादा हो जाता है। और ऐसे 1-2 दिन अगर छोड़ दो ना, तो फिर मन नहीं करेगा, लगेगा कि छोड़ो, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। इसके वजह से हमें काफ़ी लेट भी हो जाता है और हमारा काम भी ख़राब हो जाता है। तो जो काम हम कल करने वाले हैं वो आज ही कर ले तो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, फ्रिज में भी हम कितना देर रख सकते हैं, कितना हो फ्रिज में रखने पे वो अगर 1 दिन के लिए, आधे घंटे 1 घंटे के लिए फ्रिज बंद हो जाए तो वो ख़राब हो जाएंगे। तो इसके लिए मैं उसको निकाल देती हूँ, क्योंकि लाइट का इस टाइम कोई भरोसा नहीं रहता है, वो अगर चला जाए तो फिर ख़राब हो जाएगा मलाई। और यहाँ पे मैं ये जो है मैं लेके आई थी इसका मक्खन निकालने के लिए। तो ये मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ। वैसे गांव में तो हमारे घर ये सब होता है, लेकिन ये प्लास्टिक के नहीं होते, गांव में जो होते हैं वो लकड़ी के होते हैं। और मैं गई थी तो मुझे लकड़ी वाला मिला नहीं था। बाद में मुझे दिखा था कि लकड़ी वाले भी मिलते हैं, पर मुझे मिला नहीं था। हालांकि ये भी है बहुत ही स्ट्रॉन्ग, ये टूटने वाला नहीं है, बहुत ही अच्छा है। पर हाँ, ये मैं पहली बार ऐसे निकाल रही हूँ घी। तो मुझे ना दोस्तों बहुत देर लग गया ऐसे इसको मथने में और इसको चलाने में, और मुझे लग रहा था ना कि इससे घी निकलेगा ही नहीं, क्योंकि ये बहुत देर के बाद उसमें से निकला जब घी, तब मुझे थोड़ी सी खुशी आई। नहीं तो लग रहा था जैसे कि मेरा पूरा मेहनत बेकार जाएगा और ऐसे निकलता ही नहीं है। फिर मैं हौसला नहीं हार रही थी, और अपने आप को तसल्ली दे दे के फिर मैं सोच रही थी कि ये थोड़ा ना बहुत हो ही जाएगा, कभी ना कभी थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। तो ऐसे करने से ना मुझे लग रहा था कि हो गया, मेरा तो पूरा बर्बाद ही हो गया मलाई। पर हाँ, जब निकलने लगा ना, मुझे इतनी खुशी हुई कि क्योंकि अपने आप से जो चीज़ें हम बनाते हैं ना, उसकी खुशी दोगुनी हो जाती है। क्योंकि जो चीज़ हम पहले नहीं किए होते हैं, उसका एक्सपीरियंस जब हम लेते हैं ना, तो बड़ी ही खुशी की बात होती है अपने लिए, और बहुत ही गर्व भी होता है कि चलो हम ये भी काम कर सकते हैं जो हमने कभी नहीं किया है, वो भी हम कर सकते हैं। हालांकि मैंने ये काम अभी तक नहीं किया था, पर अब मैं शुरू करी हूँ थोड़े बहुत। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छे से मलाई निकलना शुरू हो गया है, और ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या है, एक दूध से ना आपका घी भी निकल गया, और आप चाहे तो मलाई को थोड़ा सा और अच्छे से उसको बना के रख सकते हैं खाने के लिए। और जो इसमें का छाछ निकला ना दोस्तों, हम बता दें कि जो इसमें का छाछ निकला उसका मैं रायता बना दी थी, इतना टेस्टी बना था रायता। तो इससे हमें 3 चीज़ें, एक तो दूध भी हो गया था, दूसरा घी भी हो गया, और तीसरा हमें इस गर्मी के लिए जो हमने रायता बनाया था छाछ का, वो छाछ भी। और तुरंत मैंने गर्म पानी से इन सारे बर्तनों को धुल दिया ताकि ये छूट जाए, और बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारे बर्तनें गर्म पानी से ना छूट गया था। उसके बाद घी जो मेरा था वो बन के तैयार हो गया था। और हाँ, घी को मैं
ज़्यादा इसीलिए मतलब धीमी आंच पे मैं ज़्यादा इसीलिए पकाई थी क्योंकि जो भी घी ज़्यादा पका होता है ना दोस्तों, वो ख़राब नहीं होते जल्दी। और हमें जब घी इकट्ठा करके रखना होता है ना, फिर बीच बीच में क्या होता है, उसको हमें 1-2 बार कढ़ाई में रख के अच्छे से फिर चलाना होता है और उसको सुखाना होता है, तब हमारा घी कभी ख़राब नहीं होता। नहीं तो क्या होता है ना कि हमारा घी जल्दी ख़राब हो जाता है। उसके बाद मैं बना रही थी यहाँ पे कुंदरी का भुजिया। हमारे यहाँ तो इसको कुंदरी ही बोलते हैं, पता नहीं और जगह पे क्या बोलते हैं। उसके बाद रात को मैंने बनाया भुजिया और सब खाना भी मैंने बनाया, पर मैं दिखाई नहीं। तो यहाँ पे लगा है हमारा एसी, और ये एसी जो है हॉल में लगा हुआ है, और हमारा ये रूम जो है ये खाली रहता है। और इसमें का पंखा ख़राब हो गया था, तो 2 दिन के लिए हम लोग हॉल में सो गए थे। अब हमारा मन, हालांकि अब पंखा हमारा ठीक हो गया है, फिर भी हमारा मन हॉल में ज़्यादा लगता है, क्योंकि एसी का जो टेम्परेचर है ना, वो रूम तक आने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। और हमारा हॉल जो है ये काफ़ी ठंडा रहता है। आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे कुछ कपड़े हैं, तो उसको इग्नोर करिएगा। वो जो बेडशीट है वो हम लोग रखे हुए हैं, हम लोग जब सोते हैं हॉल में तो डालते हैं। तो एक गद्दा ये मेरे पास एक्स्ट्रा था जो मैंने बेड में रखा हुआ था, तो एक गद्दा ये हम लोग डाल लेते हैं और एक गद्दा हम इस पे से ले लेते हैं, और फिर हमारा बन जाता है ये नीचे डबल बेड का एक बेड। और ये एसी जो है चलता है टेम्परेचर, फिर हमें चादर ओढ़ के सोना पड़ता है। तो हम लोगों को नीचे सोने में बहुत ही अच्छा लगता है, तो इसीलिए हम नीचे ही सोएंगे। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा बेड तैयार हो गया है, और एक ये पिलो यहाँ पे रखेंगे हम पीहू के लिए बीच में, और यहाँ पे हमारा एसी जलेगा। फिर देखिए आप लोग, हमारा कितना प्यारा बेड तैयार हो गया है, और हम लोग अपने हॉल में प्यारा सा बेड लगा लिए हैं यहाँ पे, और हम यहीं सोएंगे। ये बहुत ही रूम के जैसा दिख रहा है ना। आप लोग देखिए, ये चारों तरफ से पर्दे लगा दिए हैं, दोनों रूम बंद कर दिए हैं, और यहाँ पे हमने बेड लगा दिया है, क्योंकि नीचे सोने का मज़ा ही कुछ और है। और दोनों रूम बंद है। दोस्तों रात हो चुकी थी, तो यहाँ पे अब उसके बाद हम लोग जा रहे थे सोने। तो आई होप कि आप लोगों को ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना प्यारा प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, ये ज़रूर बताइएगा कि इस गर्मी के दिन में नीचे सोना किस किस को पसंद है, क्योंकि गांव जैसे गांव में हम लोग छत पे सोते थे ना सब इकट्ठे, वैसा ही यहाँ पे हमें फीलिंग आती है। वैसे यहाँ पे ज़्यादा लोग तो नहीं हैं, पर हम ही तीनों हैं। पर हाँ, ये पीहू जो है ना, पीहू हम लोगों को सुकून दे जाती है, क्योंकि जब हम सोने जाते हैं ना, तो ये अपना एक अलग सा माहौल बना देती है।